स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं इन फिगर 6.14। ये फिगर 6.14 का है। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइनें हैं, एक एम एन और एक एक्स वाई। ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई ये 90 डिग्री है एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 दे रखा है। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है सी। आइए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, एक्स वाई एंड एम एन आर लाइन्स। सेकंड, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। ये दे रखा है गिवन में। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है सी, यानी सी का मतलब हुआ सी। सी मीन्स हुआ एंगल एक्स ओ एन या एन ओ एक्स, यानी हमें एंगल एन ओ एक्स निकालना है। सी का मतलब हुआ एंगल एन ओ एक्स हमें निकालना है। अब चलो फाइंडिंग करने चालू कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहां पर दो लाइनें हैं, एम एन और एक्स वाई। तो लीनियर पेयर हम लोग यूज करेंगे इसमें और देखते हैं और क्या करना है हमें। तो सबसे पहले ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है और ये 90 डिग्री है। तो ये लाइन ले लीजिए एक्स वाई। फ्रॉम लाइन एक्स वाई, एक्स वाई पर हम देखते हैं, फ्रॉम लाइन एक्स वाई, फ्रॉम लाइन एक्स वाई हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बाई लीनियर पेयर। ए प्लस बी प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सब क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी ये रेशियो भी दे रखा है, तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लेट रेशियो बी एक्स, कभी भी रेशियो सॉल्व करना है तो एक्स मान लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x और b इज इक्वल टू 3x। ये मिल गया हमें। अब हम यहाँ पर रख देंगे 2x प्लस 3x प्लस पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री कर देंगे 180 डिग्री। 2x 3x 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 उस तरफ जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, यानी x इक्वल आ गया 18। x इक्वल हो गया 18। x इक्वल 18 आने से हमें ये मदद मिली कि अब एंगल ए कितना हो जाएगा, 2x का मतलब 2 × 18 यानी 36 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 3x क्या हो जाएगा, 3 × 18 54 डिग्री। हमारे सारे एंगल ऊपर के मिल गए। यहाँ पर बस खाली क्या है कि जो हमने सॉल्व किया है, ये जो x रखा है, ये लेट रेशियो बी एक्स यहीं पर हमें लिख देना चाहिए था। यहीं पर ये तो लीनियर पेयर हो ही गया है और यहाँ पर लिख देंगे लेट रेशियो बी एक्स, ऐसे लिख दो यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, इसको छोड़ दो और इसके बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर
ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NOx, NOx यानी C निकालना है। C निकालना है तो C निकालने के लिए हम फिर XY लाइन लेंगे। क्या लेंगे? XY लाइन लेंगे और इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये एंगल पता है मुझे, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसके 18 हो गया। इसके बाद हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब हम लिखेंगे XY इज अ लाइन, XY लाइन है तो हो जाएगा एंगल C, डायरेक्ट कर दो, एंगल C प्लस एंगल NOY इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई? बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। तो बाई लीनियर पेयर हमने एंगल C प्लस एंगल NOY इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। अब एंगल C तो हमें निकालना ही है, NOY क्या करें हम? तो NOY क्या है? NOY इस एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिखोगे एंगल C प्लस एंगल NOY कितना हो जाएगा? B कितना है? 54 डिग्री, 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? ये 54 टीचर को कैसे पता चलेगा कि NOI 54 है? उसे तो पता है, मगर आपने समझाने में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल NOY, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ लिख दोगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा, हाँ ये एंगल B जो है इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। क्लियर हो गया। अब हम एंगल C निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, घटा दीजिए इसको तो 126 डिग्री आ जाएगा एंगल C। यही हमारा आंसर होगा। एंगल C निकालना था, हमने एंगल C निकाल दिया 126 डिग्री। एक बार फिर से समझिए, गिवन दे रखा है, टू फाइंड करना है, फाइंडिंग चालू हो गया। देखो फ्रॉम लाइन XY, सबसे पहले हमने लाइन लिया XY जब लाइन लिया तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर। एक लाइन पर जितने भी एंगल बने होते हैं ऊपर की तरफ वो क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अब ए कितना है भाई? तो यहाँ दे रखा है A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। हमने क्या किया है यहाँ पर, जब A, अच्छा रेशियो में जब कभी रेशियो गिवन में हो तो हम मानते हैं लेट रेशियो बी एक्स। क्या मानते हैं? लेट रेशियो बी एक्स। तो A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा 2x। यहाँ देखो A की जब हमने क्या रख दिया 2x, B की जब क्या रख दिया 3x, प्लस POY कितना है? POY 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमने तीनों चीज लिख दिया, 180 हो गया। मगर अब ये चीज टीचर को समझाना पड़ेगा भाई, वो कॉपी में चेक करेगा तुम्हारा। तो यहाँ बगल में ब्रैकेट में लिख दो लेट रेशियो बी एक्स, ये लिख दोगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। अब 3x 2x 5x हो गया, प्लस 90 बराबर 180 है, 90 उधर भेज दो, घट गया 90 आया। x इज इक्वल टू है, हमें हमेशा वेरिएबल को एक तरफ करना होता और सारे नंबर को दूसरी तरफ भेजना होता है। हमने वेरिएबल रोक करके सारे नंबर को उधर भेजा, 18 आ गया। जब 18 आ गया तो एंगल A इक्वल टू कितना था? 2x था। एंगल A कितना था? 2x। तो 2x बराबर 2 इंटू 18, x की वैल्यू हमने 18 यहाँ पर पुट कर दी तो 36 डिग्री आ गया। और एंगल B इक्वल टू हो गया 3x, 3 इंटू 18 54 डिग्री आ गया। XY इज अ लाइन। अब हम उसके बाद क्या किया, ये C निकालना था, XY हमने लाइन मान लिया, C निकालना है और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने लिखा एंगल C प्लस एंगल NOY इक्वल टू 180 डिग्री। NOY कितना है? 54 डिग्री। क्यों है? क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट है, लिख दिया हमने यहाँ पर। और उसकी एंगल C बराबर 126 हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया।